और इस वक्त दिल्ली के ओखला से हमारे सहयोगी सैयद मुबशिर जुड़ गए हैं लाइव। सीधे उनका रुख करते हैं। मुबशिर, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं इस खबर को लेकर? बिल्कुल पूजा, तकरीबन 1 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम है, 3 सदस्यीय टीम है, वो पहुंची है, जिसमें एक एसीपी और 2 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं। और मैं अब तस्वीरें अपने कैमरा पर्सन दीपक दिखाऊंगा। सामने आपको जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा देख रहा है, हालांकि आज मीडिया को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। तकरीबन 1 घंटे से पूछताछ जारी है। पिछली बार भी फरीदाबाद पुलिस की यहाँ पर आई थी, कई सारे दस्तावेज लिए गए थे, जो ट्रस्ट की डीड है, लैंड की डीड है, और जितने भी पेपर्स हैं उन दस्तावेजों को लेकर गई थी क्राइम ब्रांच। आपको बड़ी खबर एक बार बता दूं कि क्राइम ब्रांच और ईडी ने मिलकर 2 FIR अफरा यूनिवर्सिटी के ऊपर दर्ज किए हैं। हालांकि किन मामलों में, किन धाराओं में किए गए ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन पिछले 1 घंटे से क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर मौजूद है और सभी पहलुओं पर जाँच जो है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग की बात हो पूजा, उसको लेकर भी जो है तफ्तीश की जा रही है। ईडी भी इसमें अब एक्टिव हो चुकी है। दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच ने FIR। ठीक है मुबशिर, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस और ATS हर उस व्यक्ति तक पहुंच रही है जो डॉक्टर आदिल के संपर्क में रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में जांच एजेंसियों ने 2 यूट्यूबर से पूछताछ की है। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और ATS हर उस व्यक्ति तक पहुंच रही है जो डॉक्टर आदिल के संपर्क में रहे हैं। टीम ने 2 यूट्यूबरों को भी हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि दोनों लंबे से डॉक्टरों के संपर्क में थे। सोशल मीडिया के जरिए उनसे लगातार जुड़े हुए थे। डॉ आदिल की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले दोनों युवक जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। वहां उन्हें एक हुक्का बार में डॉ बाबर के साथ देखा गया था। CCTV फुटेज और लोकेशन की पुष्टि के बाद एजेंसियों ने जांच को आगे बढ़ाया। सूत्रों के मुताबिक युवकों के मोबाइल, कैमरे, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए हैं। दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों संदिग्धों के राडार पर हैं। 5वें दिन की जांच को अब तेजी से बढ़ा दिया है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि बड़ी वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी डॉक्टर विदेश भागने की फिराक में थे। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टरों का प्लान बेहद खतरनाक और भारी तबाही मचाने वाला है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कई शहर इनके टारगेट पर थे। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि ये सभी साजिशकर्ता शहर शहर सीरियल ब्लास्ट कर विदेश भागने की फिराक में थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन की प्लानिंग ब्लास्ट करने के बाद देश छोड़कर भागने की थी। जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनसे खुलासा हुआ है कि शाहीन ने भारत छोड़ अरब जाने की तैयारी पूरी कर ली थी। इस संबंध में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आवेदन भी भेजा गया है। हालांकि वेरिफिकेशन में देरी होने से पासपोर्ट नहीं बन पाया था और इनका ये प्लान धरा का धरा रह गया। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दायरे में डॉक्टर शाहीन और उसका भाई परवेज भी है, इसलिए जांच एजेंसियां ये पता लगा रही है कि ये दोनों किन किन लोगों से मिलते थे। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन और उसका भाई परवेज अहमद अंसारी एक ऐसी कड़ी है जिसका एक सिरा दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ता है तो दूसरा सिरा आतंकी संगठन जैश मोहम्मद से। इसलिए जांच एजेंसियां डॉक्टर शाहीन और उसके भाई परवेज की पूरी कुंडली खंगाल रही है। शाहीन परवेज किन किन लोगों के संपर्क में थे, कौन कौन से शहरों से इनके तार जुड़े हुए हैं। अब तक जांच में परवेज का कनेक्शन लखनऊ में रह रहे कश्मीरियों से भी मिला है। अब लखनऊ के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में कश्मीर के छात्रों, टीचर्स, कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। परवेज के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम करने के दौरान उससे मिलने कौन लोग आते थे, उसके बारे में ब्यौरा जुटाया जा रहा है। उसके घर से मिले मोबाइल और कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं परवेज ने सहारनपुर में क्लिनिक भी खोला था। सहारनपुर में परवेज के करीबियों की तलाश की जा रही है। वहीं सूत्रों से खबर है कि परवेज मालदीव में पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में भी आया था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है। लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार की कई एजेंसियां यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच जुटी हुई हैं। दिल्ली के जामिया नगर में अल फलाह के दफ्तर पर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान मौके पर मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की गई। तकरीबन से घंटे से ज्यादा तक ट्रस्ट के दफ्तर में कर्मचारियों से पूछताछ हुई। आज फिर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंची है इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम अभी मौके पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि जो है
क्राइम ब्रांच के एक एसीपी और 2 इंस्पेक्टर हैं जो अभी यहाँ पर जांच कर रहे हैं। 2014 में यूजीसी से मान्यता मिलने के बाद यह कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गई। इस ट्रस्ट के प्रमुख जवाहर अहमद सिद्दीकी यूनिवर्सिटी में चांसलर भी हैं। यूनिवर्सिटी के सूत्र ने बताया कि इंस्टीट्यूशन को अरब देशों से डोनेशन मिलता है। एक कर्मचारी ने कहा कि अरब देशों के विदेशी फंडरेजर साल में एक बार कैंपस आते हैं। दिल्ली में धमाके वाले दिन लाल किला पार्किंग में आने वाली हर गाड़ियों की लिस्ट तैयार की गई है और उन गाड़ियों के नंबरों को लेकर गाड़ी के मालिकों से पूछताछ भी की गई है। 10 नवंबर को आतंकी उमर धमाके वाली कार लेकर लाल किला पार्किंग में दाखिल हुए था, जहां वो काफी देर तक रुका रहा। जांच एजेंसी उसके हर मूवमेंट के सीसीटीवी खंगाल रही है। वहीं उन लोगों की भी तलाश कर रही है जिन्होंने उमर को पार्किंग में देखा था। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने धमाके वाले दिन लाल किला 2 पार्किंग में आने वाली हर गाड़ी की लिस्ट बनाई है और उन गाड़ियों के नंबरों को लेकर उनके मालिक से पूछताछ भी की है। दरअसल जांच एजेंसी ये पता लगाना चाहती है कि क्या पार्किंग में उमर किसी से मिला था, क्या कार में उमर के अलावा कोई और भी बैठा था, फिर उमर ने कार के अंदर बम अकेले ही प्लांट किया था। ये सारा इनपुट इकट्ठा किया जा रहा है ताकि पार्किंग के वो 3 घंटे का राज खुल सके। There has been lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?